चीनी का मसनूई बहरान और बढ़ती कीमतों का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। अरकान का सख्त बरहमी का इजहार। जुनैद अकबर ने कहा कि ये लोग एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इंपोर्ट में भी। बंद कर दें अगर हुकूमत को इसका कोई फायदा नहीं। चीनी एक्सपोर्ट करने वाले शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त पेश। दस्तावेजात के मुताबिक 67 शुगर मिल्स ने अरबों रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। शुगर मिल्स ने चीनी एक्सपोर्ट से 40 करोड़ 26 लाख डॉलर्स कमाए। मिल्स मालिकान में शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, हारून अख्तर और जहांगीर तरीन के मिल्स शामिल हैं। इत्तेहाद शुगर मिल, रहीम यार खान शुगर मिल, मदीना शुगर मिल और फातिमा शुगर मिल शामिल। हुकूमत के साथ बैठक भी काम न आई। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल ना हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर ना मिल सकी। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। 31 जुलाई के बाद मकामी दुकानों पर भी स्टॉक्स खत्म होने का खदशा। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तय पाने वाला नर्ख भी बाजार में मजाक बनकर रह गया। मुल्क भर में चीनी मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगी। एक्स मिल कीमत 165 रुपए मुकर्रर हुई। मार्केट में चीनी की 180 से 200 रुपए किलो तक में फरोख्त जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक सबसे महंगी चीनी कराची में बेची जा रही है, जहां नर्ख 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। अवाम का हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा। मुद्दतों बाद लाहौर रेलवे स्टेशन आने का मौका मिला और रेलवे स्टेशन आकर खुशी हुई। एक खुशखबर तब्दीली देखने को मिली। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम मुसाफिरों के लिए ट्रेन की तज़ीन व आराइश बेहतर अंदाज में की गई। ये आर्टिकल 63 में जब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं, उस पर हेयरिंग होती है। जो अफेक्टेड पार्टी है उसको सुना जाता है। इसको आईन ने 90 दिन का टाइम फ्रेम रखा है। उसके बाद आपका जो ऑर्डर होता है वो आप कर सकते हैं। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से कबल फरीक को सुना जाता है। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो शहनशाहियत है। अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है होश के नाखुन लें। ये पेशियों से इस तरह की इनकी अटकलों से हम घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। कहते हैं बानी पीटीआई के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। एहतजाजी तहरीक में पाकिस्तान भर से लोग निकलेंगे। एहतजाज की बात करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। हमारी नाअहली की कोशिशें की जा रही हैं, हमें दबाया जा रहा है, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूख। गंडापुर के जमानती को दिया क्या शोकॉज नोटिस भी वापस। 9 मई से मुतालिक बानी पीटीआई की जमानत की अपीलें। समाअत करने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की इल्तिवा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी की थी। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का पहलगाम हमले में मारे गए 2 दहशतगर्दों के पाकिस्तानी वोटर ID मौजूद होने का दावा, लेकिन एक बार फिर शनाख्त बताने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए दावा किया कि उनसे मिलने वाली चॉकलेट्स भी पाकिस्तानी हैं। पित्तल हिंदुस्तान और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। कल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगो का नाम लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। इससे कबल भी फित्तल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द के नाम लापता अफराद की लिस्ट में थे। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि माहरंग लांगो ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया।
रुकन लोकसभा की पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारा गिराने की तस्दीक। अमृत सिंह राजा ने कहा कि पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का तेल गिरा। ये तेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। हादसे में एक शख्स हलाक, 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। इस एयरक्राफ्ट को गैर शनाख्त शुदा करार दिया गया। दर हकीकत भारतीय एयर मार्शल ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। कश्मीर के बगैर उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। हमने उनको बावर करवाया कि आपने जब सीज फायर का हमें अप्रोच किया था, मेरे साथ जब बात हुई थी तो डायलॉग की भी इंडिकेशन हुई थी, लेकिन हम ऑपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हैं। अगर वो जो इंडियन स्टेटमेंट एक दो मिनिस्टर्स ने दी है कि जी सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे, वो एक्सेप्ट। ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, टैरिफ के हवाले से भी बात हुई कि हम इसको नेगोशिएट करके इसको जल्दी इसको हम कंक्लूड करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अगर हमारा पानी रोका या उसका रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलानी जंग समझा जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सिंतास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। जंग बंदी में आर्जी वक्फे के बावजूद सहूनी फौज के वहशियाना हमले। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी इमदाद के मुंतजिर। 19 भूखे प्यासे मजलूमीन भी शामिल। शोधा की मजमूई तादाद 60,000 हो गई। कलील इमदाद की आमद के बावजूद ग़ज़ाई क़िल्लत बरकरार। भूख की निगरानी के आलमी इदारे ने ग़ज़ा की सूरत हाल को बदतरीन कहत करार दे दिया। ग़ज़ा में कहत जैसी सूरत हाल के दौरान इंसानियत ने समंदर का रास्ता चुन लिया। मिस्र के शहरियों ने बोतलों में दूध, आटा और दीगर अशिया ख़ुरनोश भरकर समंदर में बहा दी थीं। आज वो बोतलें ग़ज़ा के साहिल पर पहुंच चुकी हैं। मज़लूमों तक रिस्क का ये अनोखा पैगाम हमदर्दी की एक जिंदा मिसाल बन गया। फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और सऊदी अरब का 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर तनकीद। ग़ज़ा की सूरत हाल तबाहकुन करार। एंटोनियो गुटेरेस ने मकबूजा मगरबी किनारे का खामोशी से इल्हाक ही गैर कानूनी है। यकतरफा इक़दामात ही 2 रियासती हल को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगा। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। अगर ईरान के खिलाफ जारियत दोहराई गई तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे छुपाना मुमकिन ना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हम बारहा कह चुके हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अगर दुनिया को ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल फाइनल 2 अगस्त को लाहौर आमद मुतवक्के। सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। ईरानी सदर लाहौर पहुंचकर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। शाम को इस्लामाबाद रवाना होंगे। 3 अगस्त को ईरानी सदर की मसरूफियात का महवर पाकिस्तान के आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें बाहमी तिजारत, बॉर्डर मैनेजमेंट, तवानाई और इलाक़ाई सलामती जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल है। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से भी 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाक किर्गिज़स्तान ताउन पर पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। दोनों ममालिक ने मफ़ाहमती यारदाश्तों पर दस्तखत को खुश आइन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मज़बूत अज़्म का इयादा। वफ़द ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ये आज जो रेजोल्यूशन आया ना, ये कोई 100 दफ़ा आ चुका है रेजोल्यूशन। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन रेजोल्यूशन का असर जो है वो जिनके वो कान में जूं नहीं सरकती उनको इसका असर नहीं होना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो है सोचा कि भाई अब उस गरीब आदमी को क्या करें जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसके पास बिजली भी नहीं है, जिसके पास 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, उनके मासूम बच्चे भी हैं और सिर्फ लाइट उनको हवा के लिए उनको 100 चीज़ें जो है उनकी उस पर डिपेंड करती हैं। हर दौर में के इलेक्ट्रिक हैस्को सैपको के खिलाफ करारदादें आती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुताल्लिका इदारों के हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रींग दी।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा। ये मुल्क हम सब का है, बिजली की तकसीम कार कंपनियों को प्रीपेड मीटर सिस्टम शुरू करना चाहिए। हुकूमत सिंध का तालीम में आलमी मयार लाने का पुख्ता अज़म, टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मील करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध का तालीमी मुस्तक़बिल इल्म, इखलाक और उम्दगी पर अस्तवार होगा। तालीमी इस्लाहात का मरकज़ और महवर उस्ताद हैं, बग़ैर उस्ताद के कोई तालीमी इस्लाह मुमकिन नहीं। असातिज़ा तालीम को खिदमत और किरदार साजी का ज़रिया बनाएं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 3 माह के लिए बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 4 अगस्त को होगी। तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अथॉरिटी बिजली की कीमतों में कमी का फैसला करेगी। जमात इस्लामी का हक 2 बलोचिस्तान मार्च निकालने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। जमात इस्लामी डट गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में हुकूमती वफ़द के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नाकाम। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने लाहौर मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपनी फरियाद लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत अगर गिरफ्तार करती है तो कर ले, बलोचिस्तान में कोई भी महफूज नहीं। जमात इस्लामी ने और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में हर जगह कारवां का खैर मकदम किया गया और बलूचिस्तान के अवाम के साथ एक कामिल यकजहती का इजहार किया गया। मॉनसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम और गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, भावलपुर, भावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में बदस्तूर बादलों के डेरे, मतलब अब्रालूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी चैनल के एंकर की गाड़ी मलबे से मिल गई थी। मुतासर इलाकों में मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। पानी और बिजली की फराहमी के लिए खदमात भी किए जा रहे हैं। सूबे भर में इरीगेशन चैनल्स की बहाली का काम भी जारी है। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहाली में वक्त लग सकता है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज़ियादती में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने दौरान डकैती न सिर्फ घर से तलाए जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूटा, बल्कि खातून से ज़ियादती भी की और उनकी बालियां तक उतरवा ली। मुलजिमान ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मजीद 2 साथियों के मुलविस होने का इंकशाफ। कराची के शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। हिजबिया के इलाके में लूटमार, छीना झपटी रोज का मामूल बन गई। नाजमाबाद नंबर 1 में दिन दिहाड़े नौजवान से नई मोटरसाइकिल छीन ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। भारत को सिफारती महाज पर एक और धचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत। गुरपतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर इन इक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर कर दिया। न्यूयॉर्क के इलाके मिडटाउन मैनहट्टन में फायरिंग से पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह शख्स इमारत में दाखिल हुआ था। इमारत में नेशनल फुटबॉल लीग और ब्लैक स्टोन के कॉर्पोरेट दफातर भी हैं। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। बीजिंग में 38 अफराद हलाक। 80,000 शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। बीजिंग के मुतादिद इलाकों में 540 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। लैंडस्लाइडिंग से भी ये सड़कें बंद। कई गाड़ियां बह गईं, दरख्त उखड़ गए। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। बीजिंग में इंतहाई दर्जे की हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। 2025-26 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचिंग
अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस का जायजा लेंगे, जबकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाज़िमदार। पाथवेज और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी बनाई गई। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। आलमी नंबर 13 प्यूर्टो रिको को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से यहिया, इरफान, अजमल और सऊद ने शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तान अपना ग्रुप मरहले का आखिरी मैच आज अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा।